नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है आज, और ये आउट परफॉर्मेंस कल भी कंटिन्यू होगी, ये सबके दिमाग में सवाल है। अगर हम इनिशियल लेवल पे सोचें तो होनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से पहली बात अच्छे संकेत आ रहे हैं। दूसरी बात, कल एक्सपायरी है और डेटा अपने फेवर में आ रहा है, क्योंकि डेटा कह रहा है 26,000 पे कॉल राइटिंग है और क्लोजिंग आई है 26,013 की। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 70 पॉइंट ऊपर, तो 70 नहीं, हम 20 पॉइंट भी अगर ऊपर हो गए तो 26,030 पे हो जाएंगे। 26,000 का कॉल राइटर हो जाएगा हल्का सा ट्रैप, ठीक है, फील करेगा ट्रैप टाइप। और 26,030 पे अगर हम शुरुआती 2 घंटे टिक गए तो वो ज्यादा ट्रैप फील करेगा, पोजीशन कटने लगेगी, जिसकी वजह से 26,100 की तरफ चला जाएगा बाजार, और 26,000 पे कॉल राइटर की जगह पुट राइटर एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बाजार कल स्ट्रेंथ में रहना चाहिए, डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट है तो हमें दोनों तरफ की सोचनी पड़ती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि अगर 26,000 के नीचे निफ्टी निकल जाए और 15 पॉइंट भी नीचे कुछ समय बिताने लगे तो फिर हम तेजी की पोजीशन कल के लिए छोड़ देंगे। कल के लिए इवेंचुअली तो हमें ऊपर जाना है और इवेंचुअली हम पॉजिटिव है भी, ठीक है जी, लेकिन कल के छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हम ये मानेंगे कि 26,000 का कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा एग्रेसिव है और वो ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है जी। अब थोड़ा FIDIs का डेटा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो FIDIs के डेटा की बात करूं, अच्छा है डेटा आज, मतलब सेलिंग रुकी है, अच्छी बात ये है। कैश मार्केट में FIIs ने 442 करोड़ की बाइंग करी है और DIIs ने 1465 करोड़ की बाइंग करी है। माफ कीजिएगा, डेटा दोनों की तरफ से छोटा है, लेकिन दोनों का पॉजिटिव फिगर है, ये अच्छी बात है। फ्यूचर इंडेक्स में 72 करोड़ की बाइंग है, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में बड़ी सेलिंग है। अब इंडेक्स ऑप्शन में जो सेलिंग है वो किधर की बिकवाली है, आज के बाजार को देखकर तो ऐसा ही लगेगा कि भाई पुट बेचा है, क्योंकि बाजार तो ऊपर ही गया दिन के दौरान। बाकी निफ्टी में सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ है आज, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियस है वो बनता भी है। आगे फ्यूचर स्टॉक्स में 924 करोड़ की बिकवाली करी है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल FIIs का आज भी नेगेटिव फिगर ही है अगर आप देखोगे तो। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबली चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ सबसे पहले अमेरिका के बाजार की बात करता हूं। अमेरिका में एक बार फिर डाउ मैंने नीचे देखा था, अभी तो रिकवर हो गया, चलिए मात्र 42 पॉइंट्स नीचे है, बट लाल निशान में अभी भी। नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसल 2000 0.5% नीचे है। तो अमेरिका में वॉलेटिलिटी है और मिला जुला कारोबार है, आप ये कहोगे। यूरोपियन मार्केट्स में प्रॉब्लम दिख रही है, फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स में 1.25% की गिरावट है और कैक 0.5% नीचे है। तो अमेरिका के बाजार में फ्लैटिशनेस है, सुस्त कारोबार है, मिला जुला कारोबार कह सकते हो, मिक्स्ड टाइप। और यूरोप के बाजार नीचे दिख रहे हैं। अमेरिका भी नीचे ही था एक्चुअली में, जस्ट अभी भी रिकवर हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था 300 पॉइंट नीचे था, जस्ट अभी वीडियो बनाने से जस्ट 10 मिनट पहले ही रिकवरी आई है पूरी की पूरी। अभी 40 पॉइंट नीचे रह गया है, बट रिकवर हुआ है, अच्छी बात यह। देखते हैं अभी और ऊपर जाता है या फिर वापस से गिरता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आ जाता हूं भारतीय बाजार के ऊपर वापस से। तो निफ्टी पे तो हमें पॉजिटिव रहना है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है तो स्टॉक स्पेसिफिक तो ज्यादा मेरे पास नहीं होंगी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। पेस डिजिटेक, आपको याद होगा कल मैंने इसके रिजल्ट्स डिस्कस करे थे और कहा था बहुत ही खराब नंबर्स हैं, घटिया, ठीक है। आज इस कंपनी के शेयर में 3.25% की गिरावट दिखी, ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन आज कंपनी की तरफ से ना कुछ कमेंट्री आई है, वो कमेंट्री शेयर करना चाहूंगा। कंपनी रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इन एनर्जी सेक्टर, सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ ₹5,869 करोड़ ओवर पास्ट ईयर, एम टू इंक्रीज टू ₹8,000 करोड़ बाय मार्च 2026। 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक करने का प्लान है। सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक 2,500 करोड़ के ऑर्डर और जीत लेंगे ये। Estimates operational revenue between 2,600 से 2,700 करोड़ for FY26 with PAT enhanced margins at 12%. Company project top line 3,100 to 3,200 करोड़ for FY27 with PAT margin sticking to 11 to 12%. तो कंपनी इस वित्त वर्ष में कह रही है कि भैया 2,600 से 2,700 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और अगले वित्त वर्ष के लिए 3,100 से 3,200 करोड़ का कंपनी कह रही है हम रेवेन्यू करेंगे। और मार्जिन कंपनी के इस वित्त वर्ष में कंपनी कह रही है कि 12% के रहेंगे और अगले वित्त वर्ष के लिए 11 से 12% के टारगेट दे रही है। तो 2,700 से 3,100 करोड़ हो गया 400 करोड़, यानी कि 15% के समथिंग की ग्रोथ मांग रही है, बोल रही है कि दे सकते हैं हम, ठीक है।
अब मैं आप सभी के साथ बात करूं अभी करंट सिचुएशन में चल कितनी रही है इनकी रेवेन्यू। तो इनकी रेवेन्यू चल रही है भाई साहब 2 क्वार्टर में इन्होंने कर दिया है 533, 308, करीब 900 करोड़ का टर्नओवर का। तो यार अभी 2 क्वार्टर में ये 1800 करोड़ का रेवेन्यू मार देंगे क्या? देखने वाली बात है। अगर 2 क्वार्टर में 1800 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है तो फिर अगले 2 क्वार्टर बहुत दमदार रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी इनकी 900 करोड़ की टोटल रेवेन्यू क्लॉक हुई है, 2 क्वार्टर हो चुके हैं। अब अगले 2 क्वार्टर में कंपनी कह रही 2600 से 2700 करोड़। तो स्ट्रॉन्ग आउटलुक दे रही है भाई साहब, कल इसमें पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। आगे बात करें दोस्तों, हैसेट सेज डील विद इंडिया इज नियरली फाइनलाइज्ड। एक और बार पॉजिटिव खबर अमेरिका से। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कुछ अनु फार्मा करके उसको लिए छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, उसको छोड़ते हैं, हम बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू कॉशन लुटनिक अबाउट ब्रॉडर यूएस स्टील टैरिफ। तो स्टील टैरिफ को लेकर ये अपडेट है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक्स के लिए कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं, एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एंजल वन, मिस मीनल महेश्वरी शाह रिजाइन एस ग्रुप जनरल काउंसिल एट सीनियर मैनेजमेंट मेंबर। तो एक रिजाइन आया है मैनेजमेंट से, तो नेगेटिव ही है ये। HCL टेक के लिए खबर है, पार्टनर्स विद एनवीडिया टू ओपन इनोवेशन लैब फोकस्ड ऑन फिजिकल AI। एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करी है उन्होंने, काफी पॉजिटिव हो सकता है ये। टाटा पावर के लिए खबर है, लॉन्चेस 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर। फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के लिए खबर है, बोर्ड प्लान्स टू डिस्कस शेयर बायबैक ऑन November 20। फेयरकैम ऑर्गेनिक स्टॉक टू अलर्ट है भाई, ये बहुत टूटा हुआ शेयर है, नंबर्स भी खराब पोस्ट करे थे, लेकिन अब कंपनी खुद बायबैक की बात कर रही है, तो स्टॉक एक्शन में आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। वहीं DCX सिस्टम को 164 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, प्लस एडिशनल ऑर्डर वर्थ 64.4 मिलियन रुपीज़। तो ये कुछ ऑर्डर से रिलेटेड खबरें आते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।